हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइडली। मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी पीओ की। तो चलिए हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बात आती है अब इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जा सकता है। अब देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को क्रैक करके बताता हूं। देखो गाइस, आपके पास इस तरीके से है कि बोला है कि 10 लोग हैं, 10 पर्सन है, ठीक है। 10 लोगों को हमें प्लेस करना है, जैसे जिनके नाम है ए से लेके जे तक, ठीक है। समझना, इसे आराम से कर सकते हैं। कुड सॉल्व इन जस्ट 2 मिनट एग्जैक्टली। यस, 100% ये 2 मिनट में बन जाएगा। आगे देखो, लिविंग ऑन 5 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। Ground floor is 1 and the topmost floor is 5, and there are 2 flat on each of the floor, flat 1 and flat 2 from west to east, such that flat 2 is in the east of flat 1. अब देखो, यहां तक तो आपके पास एक क्वेश्चन का थीम बनाया हुआ था कि कैसे और किस तरीके से ये कहा गया है। पॉइंट ये आता है कि इसकी इंफॉर्मेशन सही तरीके से हो, क्योंकि देखो फ्लोर के क्वेश्चन में और फ्लैट के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज तब हो जाओगे जब आप इसी इंफॉर्मेशन को सही से रीड नहीं करोगे। तो राइटली आपको इस इंफॉर्मेशन को रीड करना है, सही तरीके से पढ़िए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो, पॉइंट ये है कि अगर मुझे इसे सही तरीके से पढ़ना है तो मुझे इसे सही मीनिंग भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन को, एक पजल को सही तरीके से पढ़ के उसका सही निकाल के करना ही आपको उस पजल को जल्दी करवाएगा। कैसे? फ्लैट 1 ऑफ सेकंड फ्लोर, देखो फ्लैट 1 चाहिए, सेकंड फ्लोर इज एग्जैक्टली अबव, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, छोड़ो, यहां से स्टार्ट है इंफॉर्मेशन। ई लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर। अब देखो, ई सेकंड फ्लोर पे है, सो मेरे पास सेकंड फ्लोर तो ये भी है और सेकंड फ्लोर तो ये भी है। ये थोड़ा का है कि ये फ्लैट 1 है और ये फ्लैट 2 है, तो हमारा ई कहां पे आएगा? ई तो भैया यहां पे भी आ सकता है, ई यहां पे भी आ सकता है, बट ई सेकंड फ्लोर पे आएगा। तो मैंने ई को यहां पे लिखा और सेकंड फ्लोर लिखा। अब आपको ये फ्लोर मैंने क्यों लिखा? भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं यहां पे केवल सेकंड लिख देता, लेकिन फ्लैट और फ्लोर दोनों में सेकंड दिया हुआ है, इसलिए फ्लोर लिखना जरूरी है। इसके बाद है देयर आर 2 फ्लोर गैप बिटवीन ई एंड जे एंड बोथ डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट नंबर। अब क्या कह रहा है? ई के और जे के बीच में 2 का गैप है ना, पर दोनों सेम फ्लैट पे नहीं है, ठीक है, सेम फ्लैट पे ये नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्लैट 1 में ई या जे में से कोई एक आएगा और फ्लैट 2 में से कहीं ना कहीं ई या जे में से कोई एक आएगा। यानी एक मान लो अगर ई यहां पे है तो 1 2 जे यहां लिखना है, या अगर मान लो जे यहां पे है तो अब ऑब्वियसली बात है मुझे ई यहां लिखना है, या 1 2 जे यहां पे। इसका मतलब ई जे या तो ये होगा और ई जे या तो ये होगा। लेकिन पॉइंट क्या कह रहा है? देयर आर 2 फ्लोर गैप। ये क्या कह रहा है? 2 फ्लोर का गैप है, तो यहां पे 2 फ्लोर का गैप रखना है। क्या रखना है? 2 फ्लोर का गैप है। बहुत सारे बच्चे कैसे भी कंफ्यूज होते हैं वो भी बताता हूं। देखो, जो बच्चा कंफ्यूज होता है उसके बारे में बता रहा हूं ताकि आप वैसे कंफ्यूज ना हो। देखिए यहां पे क्या होगा, जैसे ये तो 2 है ना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ई यहां पे है और 1 2 देन यहां पे कहां पे जे लिखूं? 2 या जे यहां पे लिखूं या जे यहां पे लिखूं? कई बार वो क्या करते हैं, इस फ्लोर वाली इंफॉर्मेशन को फ्लैट समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? वो फ्लैट समझ लेते हैं। तो आपको उस कंफ्यूजन से बचना है, इसलिए मैंने आपसे बोला कि इंफॉर्मेशन को सही तरीके से रीड करो, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से रीड किया, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा आपका। ओके, अब आगे देखो, आई लिव जस्ट बिलो द फ्लोर इन विच जे लिव। अब क्या कह रहा है? जे के नीचे आई रहेगा। आई लिव जस्ट बिलो द फ्लोर, फ्लोर के नीचे है ना। सो ये यहां पे है और ये इमीडिएट है, ठीक है। ये क्या है? इमीडिएट इंफॉर्मेशन है फ्लोर की। इसके बाद है मोर देन 2 फ्लोर गैप आर बिटवीन बी एंड जी। अब ये कह रहा है कि बी के और जी के बीच में 2 से ज्यादा का गैप है। 2 से ज्यादा के फ्लोर का क्या है? गैप है। तो ये यहां पे लिख दिया है ना। अब आगे देखो, इसके बाद है बोथ एच एंड जी लिव इन सेम फ्लोर। अब एच और जी दोनों है वो सेम फ्लोर पे, बी एंड एच ये आ गया आपके पास सेम फ्लोर। क्या आ गया? सेम फ्लोर पे है। इसके बाद है ए लिव जस्ट अबव द फ्लोर इन विच डी लिव। देखो, ए लिव जस्ट अबव है इन विच डी लिव, जिसपे डी रहता है उसके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे ए आएगा, ठीक है। तो ये है और इमीडिएट वाली इंफॉर्मेशन है, तो यहां पे आप इमीडिएटली लिख सकते हो। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब आगे देखो, फिर कहा गया है
एंड इन द नॉर्थ ईस्ट विद रेस्पेक्ट टू जी। अब ये जो ए है ना, किसके नॉर्थ ईस्ट में? जी के नॉर्थ ईस्ट में। तो जी के नॉर्थ ईस्ट में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एफ लिव इन वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू आई। आई के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो एफ कहां पे आएगा? वेस्ट में आएगा, ये लिखा। बोथ सी एंड डी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। और क्या कह रहा है? सी एंड डी सेम फ्लैट पे नहीं है, सेम फ्लैट पे नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब बात करते हैं ओके गुड। अब आगे सुनो, अब इस क्वेश्चन को कैसे निपटाना है, पॉइंट कैसे, भाई इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें, इसकी सही स्ट्रेटेजी क्या है। एक बात बताओ, ये मुझसे कह रहा है कि जी के नॉर्थ ईस्ट में ए आएगा, पहली बात। ए के तुरंत ऊपर डी आएगा, इमीडिएट, दूसरी बात, ठीक है। अब आगे हमसे देखो, और हमसे क्या कह रहा है? बोथ एच एंड जी लिव इन द सेम फ्लोर। एच और जी सेम फ्लोर पे है, तो एच एंड जी, जी है ये, बी नहीं है, एच एंड जी लिव इन द सेम फ्लोर, तीसरी बात। अगर एच एंड जी सेम फ्लोर पे हैं, जी के नॉर्थ ईस्ट में ए आएगा, एक इंच डी आएगा, तो क्या हुआ पॉइंट? सुनना ध्यान से, समझना इस बात को। अगर मैं कहता, मान लो ये जी है, ये जी है, तो जी और एच तो सेम आएंगे, और इसके नॉर्थ ईस्ट में अगर ए यहां पे आएगा तो डी के ऊपर तो ए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या है? इमीडिएट वाली कंडीशन नहीं है। क्या है? इमीडिएट वाली कंडीशन नहीं है, पहली चीज तो ये यहां पे क्लियर हो गई होगी आपको बात कि सर ये इमीडिएट वाली कंडीशन नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है, मैं किसकी कंडीशन बनाऊं? इसकी कंडीशन बनाता हूं। ई से जे मिलेगा, पहली बात, इससे ई से जे मिलेगा, जे से मुझे आई मिलेगा। इसके बाद मेरी तीसरी और चौथी इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन खत्म, मतलब बिल्कुल खत्म, सोचना ही नहीं है। कैसे? देखो, एक कंडीशन ई यहां पे आएगा तो 1 to J टॉप पे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि ई और जे के बीच में 2 फ्लोर का गैप होगा और सेम फ्लैट पे नहीं होंगे, पहली कंडीशन। इसके बाद जे के नीचे आई आएगा, और आप सोच रहे होंगे सर आपने ई को यहां पे ही क्यों लिखा? क्योंकि भाई आई के वेस्ट में एफ आएगा। अगर मैं ई को यहां पे लिखूंगा, जे को यहां पे लिखूंगा, तो आई को यहां पे लिखूंगा, तो एफ को लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने उसको वहां नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे लिखूंगा तो मेरी कंडीशन वैसे ही गलत हो रही है। बात समझ में आ गई सबको? अब देखो आगे, तो ई जे आई। अब पॉइंट क्या आता है कि जी के नॉर्थ ईस्ट में ए कैसे आएगा? क्योंकि एक का गैप रखना पड़ेगा, तो आपको जी टॉप नीचे बिल्कुल रखना पड़ेगा। यहां रखे तो जी को नॉर्थ ईस्ट में ला ही नहीं सकते ए के, तो जी के नॉर्थ ईस्ट में ए लेके आओ, यहाँ पे डी लेके आओ, यहाँ पे एच लेके आओ, तो डी के ऊपर ए आ गया, ये इमीडिएट वाली कंडीशन क्लियर हो गई। जी के नॉर्थ ईस्ट में ए आना था, तो जी के नॉर्थ ईस्ट में ए आ गया, ये क्लियर हो गया। अब क्या हुआ? ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। आई के वेस्ट में एफ आएगा, तो एफ को यहां लिख दो। अब हमसे कह रहा है बी और जी के बीच में 2 से ज्यादा का गैप है। अगर जी यहां पे तो 1 2 3, यानी कि बी को यहां पे लिखना पड़ेगा, और सी और डी सेम फ्लैट पे नहीं है, सी को यहां पे लिख दो, क्वेश्चन खत्म। यानी विदाउट एनी पॉसिबिलिटी आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? सो दिस इज डन, ये क्लियर हो गया आपका। यहां पे चेक करो, सबका यही है, चेक इट फास्ट। देखो यार, कुछ बच्चों आप ही समझ लो कि ये सब प्री की क्वेश्चन है। प्री में ये क्वेश्चन कई लोगों से बनते नहीं है, ठीक है, वहां पे जाके उनको दिक्कत आती है क्योंकि उनके वो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। चेक कर लो एक बार पहले सभी लोग, सबका यही है। चेक इट फास्ट गाइस, जल्दी जल्दी बताओ, सबका यही है? गुड। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो अपने पास आंसर क्या थे? बी जे के बाद है एफ आई सी ए, इसके बाद है ई डी जी और एच, ये अपना आंसर है, ठीक है, मैंने यहां लिख लिया है ताकि अब बार बार पीछे नहीं देखना पड़े। अब देखो आंसर, पहले क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन फ्लैट 2 इन सेकंड फ्लोर। तो फ्लैट 2 इन सेकंड फ्लोर पे कौन है? डी है। आंसर ऑप्शन ए। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। डन। देखो यहां पे याद रखो ट्विंकल, देखो डी के ऊपर ए आना था, इस कंडीशन में ये कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि एच और जी जो है वो सेम फ्लोर पे थे, ठीक है। इसका मतलब है इसके और इसके बीच में एक गैप कैसे बनेगा वो देखो, जी एच, यहां पे डी और यहां पे ए, क्योंकि अभी भी ये इसके नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपको यहां पे बोली है।
हाउ मेनी फ्लोर गैप इन बिटवीन एफ एंड एच, एफ यहां पे है और एच यहां पे है। अब इसने क्या बोला है, फ्लोर का गैप बोला है, तो एक और एक दो, आंसर इज 2। आंसर क्या आएगा, सू आएगा। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इन ईस्ट फ्रॉम सी, सी से अगर देखा जाए ईस्ट में कौन है, ए है, आंसर इज ए। अब देखो फिर यहां पे वही बात आ गया, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। बी यहां पे देखो तो 5 4 3 2 ए, बी एफ ई ए और जी। देखो ये है फ्लैट 2 पे, ये कहां पे, फ्लैट 2 पे है, ये बाकी फ्लैट 1 पे है, ये भी फ्लैट 1 पे है, ये भी फ्लैट 1 पे है और ये भी फ्लैट 1 पे है। सो अलग क्या हुआ, ऑप्शन डी अलग हुआ। क्या हुआ, ऑप्शन अलग हुआ। आगे देखो, फिर है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव जस्ट अबव द फ्लोर इन विच ई लिव, ई जिसमें रहता है उसके ऊपर कौन है। अब ई जिसमें रहता है उसके ऊपर देखा जाए तो कौन आता है, सी आता है। कौन आता है, सी आता है। एंड आंसर ऑप्शन दिस क्वेश्चन इज बी। तो ये हो गए इसके 5 क्वेश्चन जो कि यहां पे हैं। सर मेंस का पजल नहीं करा रहे हैं, नहीं कुंदन, मैं मेंस का भी नहीं करवा रहा हूं। अगर आपको मेंस पढ़ना है बेटा तो आप एक्सप्रेस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, या फिर मेरे जो पुराने वीडियोस हैं वो बहुत है गाइडली पे, बहुत हैं, है ना, आप उन्हें भी देख सकते हैं अगर आपने पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो। ओके।